नमस्कार, इनाया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इंग्लिश ग्रामर के एपिसोड नंबर 17 में हम लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोनाउन इज़ ए वर्ड यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के बदले में लाया जाता है। हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम। टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन वी यूज प्रोनाउन। नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं। एग्जाम्पल, हरी इज एब्सेंट बिकॉज हरी इज इल। इन दिस एग्जाम्पल हरी वर्ड नाउन है जो बार बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हुआ है। इस तरह रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन बिकॉज दे स्टैंड फॉर 3 पर्सन। आई, वी, यू, ही, शी, इट को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं क्योंकि 3 पर्सन के लिए स्टैंड होते हैं। 3 पर्सन्स के लिए द पर्सन स्पीकिंग, द पर्सन स्पोकन टू एंड द पर्सन स्पोकन ऑफ। 3 पर्सन। पर्सनल प्रोनाउंस आर ऑफ 3 फॉर्म। पर्सनल प्रोनाउन 3 फॉर्म्स के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। आई का नॉमिनेटिव केस आई होता है। आई का पॉजेसिव केस माई और माइन होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। वी का नॉमिनेटिव केस वी होता है। वी का पॉजेसिव केस अवर अवर्स होता है और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन में यू आता है। यू का नॉमिनेटिव केस यू होता है। यू का पॉजेसिव केस योर और योर्स होता है और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे आते हैं। ही का नॉमिनेटिव केस ही का पॉजेसिव केस हिज और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। शी का नॉमिनेटिव केस शी का पॉजेसिव केस हर एंड हर्स और शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। इट का नॉमिनेटिव केस इट होता है। इट का पॉजेसिव केस इट्स होता है और इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है। दे का नॉमिनेटिव केस दे होता है। दे का पॉजेसिव केस देयर देयर्स होता है और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। द पॉजेसिव केसेस ऑफ मोस्ट ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस हैव 2 फॉर्म्स। ज़्यादातर पर्सनल प्रोनाउंस के जो पॉजेसिव केस हैं होते हैं उनके 2 फॉर्म्स होते हैं। माई, आवर, your, her, their are called personal possessive adjective. My, our, your, her, their इन्हें possessive adjective भी कहा जाता है because they are used with the nouns and do the work of adjective. रीज़न ये है कि ये नाउन के साथ यूज़ करते हैं, किया जाता है, नाउन के साथ यूज़ किया जाता है और एडजेक्टिव का काम करता है। एग्जाम्पल, दिस इज़ माई बुक, दोज आर योर बुक्स, दैट इज़ हर बुक्स। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स आर समटाइम्स कॉल्ड प्रोनोमिनल एडजेक्टिव एज दे आर formed from the pronoun. पॉजेसिव एडजेक्टिव को कभी कभी प्रोनोमिनल एडजेक्टिव भी कहा जाता है क्योंकि बिकॉज
दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम नाउन, प्रोनाउन, क्योंकि उनको प्रोनाउन से बनाया जाता है, इसीलिए इनको प्रोनोमिनल एडजेक्टिव भी कहा जाता है। द वर्ड हिज इज यूज्ड बोथ एज एन एडजेक्टिव एंड एज ए प्रोनाउन। जो वर्ड हिज है इनको एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ करते हैं और प्रोनाउन के रूप में भी यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, दिस इज हिज बुक, पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज है। दिस बुक इज हिज, इसे पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया गया है। द यूज़ ऑफ प्रोनाउन इट, अब इट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है इसको हम लोग देखेंगे। द प्रोनाउन इट इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ। इट का यूज़ नॉन लिविंग थिंग के साथ होता है। एग्जाम्पल, हियर इज़ योर बुक, टेक इट अवे। इट इज़ यूज फॉर बुक, बुक के लिए यूज़ किया गया है। फॉर एनिमल्स, अनलेस वी क्लियरली विश टू स्पीक ऑफ देम एज मेल और फीमेल। एनिमल्स के साथ भी यूज़ करते हैं, जब तक कि हम लोग क्लियरली मेल या फीमेल को मेंशन ना करें, इट का यूज़ होता है। एग्जाम्पल, ही लव्स हिज डॉग एंड कैन नॉट डू विदाउट इट। अब इसमें डॉग को मेंशन नहीं किया गया है कि वो मेल है कि फीमेल है। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न इट इज़ यूज्ड। द हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग। इस सेंटेंस, इस एग्जाम्पल में भी हॉर्स का मेंशन नहीं है कि मेल है कि फीमेल है। जब एनिमल का कोई मेंशन ना हो कि मेल है कि फीमेल है तो इट यूज़ किया जाता है। थर्ड है, फॉर ए यंग चाइल्ड अनलेस वी क्लियरली विश टू रिफर टू द सेक्स। छोटे बच्चे के लिए यूज़ किया जाता है अगर ये न पता हो कि वो लड़की है कि लड़का। when I saw the child it was crying। इस एग्जाम्पल में चाइल्ड के मेंशन नहीं है कि वो मेल है कि फीमेल है। टू रिफ़र टू सम स्टेटमेंट गोइंग बिफोर, कुछ ऐसे स्टेटमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है, इट का यूज़ किया जाता है जो पहले उसके बारे में डिस्कस किया जा चुका हो। ही इज़ टेलिंग व्हाट इज़ नॉट ट्रू एज ही नोज इट। इस सेंटेंस में, इस एग्जाम्पल में इट का यूज़ हुआ है उस स्टेटमेंट के लिए जो पहले से पता है। एज ए प्रोविजनल एंड टेम्प्रोरी सब्जेक्ट, प्रोविजनल और टेम्प्रोरी सब्जेक्ट के रूप में भी इट का यूज़ होता है। व्हेन द रियल सब्जेक्ट फॉलोज। एग्जाम्पल, इट इज़ ईजी टू फाइंड फॉल्ट, प्रोविजनल सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है। To give emphasis to the noun or pronoun follows as, it was you who began the quarrel। नाउन या प्रोनाउन को जब एम्फेसिस दिया जाता है, जोर देकर कही जाती है बात, तो उस प्लेस पर भी इट का यूज़ होता है। इट was you who began the quarrel, आप ही हैं जो झगड़ा शुरू किए। यहाँ पे जोर दिया गया है कंटेंस में, इसलिए इस जगह पर इट का यूज़ हुआ है। इट वॉज आई हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड, मैं ही था जो पहले प्रोटेस्ट किया। यहाँ पर भी जोर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे इट का यूज़ हुआ है। ठीक है। when there is no noun in the sentence, it is used as noun। जब सेंटेंस में नाउन ना हो, सब्जेक्ट ना हो, तो इट को सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, इट रेन्स, इट फॉलो, इट स्नोज। इट रेन्स इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, नाउन नहीं है। इट स्नोज नाउन नहीं है, सो यहाँ पर इट का यूज़ हुआ है। इट सो यूज इज़ कॉल्ड एन इम्पर्सनल प्रोनाउन। इस तरह के सेंटेंस में जब इट यूज़ किया जाता है तो इसे इम्पर्सनल प्रोनाउन के रूप
के नाम से जानते हैं, इम्पर्सनल प्रोनाउन। इन स्पीकिंग ऑफ वेदर और टाइम, वेदर और टाइम के बारे में जब बात की जाती है उस समय भी इट यूज़ किया जाता है। इट इज़ फाइन, इट इज़ विंटर, इट इज़ 10 o'clock, it is 10 o'clock. Since a personal pronoun is used instead of a noun, since personal pronoun, जब personal pronoun noun के बदले में यूज़ किया जाता है, it must be of the same number, gender and person as the noun for which it stands as. तो उसे सेम नंबर, सेम जेंडर और सेम पर्सन का होना चाहिए, जैसा कि नाउन है। एग्जाम्पल, राम इज़ अ काइंड बॉय, ही हैज़ लेंट हिज बाइसिकल टू गोविंद। अब इस सेंटेंस में राम के लिए ही आया है और हिज आया है। ही इज़ पॉजेसिव केस में है और ही जो है प्रोनाउन है राम के लिए नॉमिनेटिव केस में। When a pronoun stands for a collective noun, it must be in the singular number, neuter gender. If the collective noun is viewed as a whole, जब किसी प्रोनाउन को कलेक्टिव नाउन के रूप में यूज़ किया जाता है तो उसे सिंगुलर नंबर होना चाहिए, और जब पूरे क्लास, पूरे होल को जो रिप्रेजेंट करता है सिंगुलर होना चाहिए। द फ्लीट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन इन वी। फ्लीट है, फ्लीट के लिए फ्लीट कलेक्टिव नाउन, इसमें इट का यूज़ हुआ है, इट्स। इफ़ द कलेक्टिव नाउन कन्वेज द आइडिया ऑफ सेपरेट इंडिविजुअल्स कंप्राइजिंग द होल पर्सन, अगर कलेक्टिव नाउन का आइडिया सेपरेट इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता हो, पूरे होल इंडिविजुअल में, होल में, तो प्रोनाउन स्टैंडिंग फॉर इट मस्ट बी ऑफ द सेम, ऑफ द प्लूरल नंबर। तो प्रोनाउन जो है प्लूरल नंबर का होना चाहिए। एग्जाम्पल, द जूरी वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। इस एग्जाम्पल में जूरी जो है, जूरी कलेक्टिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है जिसमें अलग अलग जजेस होते हैं, ये कलेक्टिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल यूज़ किया गया है, देयर का यूज़ किया गया है। प्लूरल नंबर। When two or more singular nouns are joined by the pronoun used for them must be plural. When दो या दो से अधिक सिंगुलर नंबर ज्वाइन किए जाते हैं एंड से, तो उनके लिए जब प्रोनाउन जो यूज़ किया जाता है उसे प्लूरल में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, राम एंड हरी, टू नाउन्स हैं, हरी वर्क हार्ड और एंड से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर दोनों के लिए प्रोनाउन दे लगाया गया है प्लूरल का। दे आर प्रेज्ड बाय देयर टीचर। व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड refer to the same person or thing, the pronoun must be of singular. जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और सेम पर्सन के लिए यूज़ किए जाते हों तो उसे प्रोनाउन, उस जगह पे प्रोनाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर नंबर का होना चाहिए। एग्जाम्पल, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, सेम पर्सन के लिए यूज़ किया गया है, यहाँ पे एंड से जुड़ा हुआ है, तो प्रोनाउन हिज जो है सिंगुलर नंबर का होगा। When two singular nouns joined by and are preceded by each or every, the pronoun must be singular. जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और उनके साथ each और every लगा हो प्रोनाउन, तो प्रोनाउन मस्ट बी
सिंगुलर जब तो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और उनके पहले इच या एवरी हो तो प्रोनाउन सिंगुलर नंबर का होना चाहिए। एग्जाम्पल, इच सोल्जर एंड इच सेलर was in his place. Each soldier and each sailor was in his place. इस सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर प्रेजेंट होंगे। जय हिंद।